पहला पाठ प्रकाशना 7 वचन 2 से 4 वचन 9 से 14। मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी, सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त से अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। सुसमाचार मत्ती 5 वचन 1 से 12। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। मनन चिंतन। कलीसिया हर वर्ष पवित्र महिलाओं और पुरुषों के उदाहरण, साक्षी और प्रार्थना को याद करती है जिन्हें कलीसिया ने संतों के रूप में पहचाना है। ये संत जन प्रेरणा स्रोत से अधिक बढ़कर है। वे परिवार के सदस्य हैं जिनके साथ हम प्रार्थना के बंधन में एक रिश्ता साझा करते हैं, जिसे संतों का समुदाय कहा जाता है। आज का सुसमाचार आर्शीवचन के माध्यम से हमें यीशु की खुशी, आशीर्वाद, धन्यवाद के विषय में शिक्षा का स्मरण कराता है। आर्शीवचन को स्वरीस्तिया जीवन के लिए एक रूपरेखा या मार्गदर्शिका के रूप में समझा जा सकता है। संत वे लोग हैं जो यीशु के जीवन की भांति आर्शीवचनों की भावना को जीते थे। इस दिन हमें भी अपने जीवन को आर्शीवचन की भावना और वादों को आदर्श बनाने के लिए प्रेरित किया जाता और चुनौती दी जाती है।